साइबर ठगी मामले में इलाहाबाद से अग्रिम जमानत होने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया और वहां से अन्य थाने भेज दिया। परिवार के लोगों का आरोप है पुलिस नहीं बता रही कि अलाउद्दीन है। कहा पुलिस अलाउद्दीन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर एनकाउंटर कर सकती है। आरोप है कि थाना लिसाढ़ी गेट पुलिस को पता है कि अग्रिम जमानत का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/07/2025 को पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी थाना लिसाढ़ी गेट की पुलिस ने दिनांक रात के 12:07 2025 को रात लगभग 10:30 बजे नोटिस दिया कि वे अपने पुत्र अलाउद्दीन को थाना लिसाढ़ी गेट में लाकर बयान दर्ज करा दें। पिता अयूब मलिक का आरोप है मेरे बेटे को बयान के लिए थाना लिसाढ़ी गेट पुलिस ने बुलाया। मेरे बेटे की अग्रिम जमानत हो चुकी है। ये लिसाढ़ी गेट पुलिस को पता है बयान देने हम 26/7/2025 की रात 10 बजे गए और रात्रि 12:15 बजे सुपुर्दगी के साइन करा लिए, लेकिन बेटे को सुपुर्द नहीं किया। पुलिस की दूसरी गाड़ी में बिठाकर पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। हम लगातार चक्कर काट रहे हैं लेकिन बेटा हमारा नहीं मिल रहा। कल पता चला कि थाना भावनपुर है बेटा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो रात्रि करीब 12:15 बजे हमसे साइन करा लिए और हमें बेटे को नहीं दिया, बल्कि गाड़ी में दूसरे में बिठवा के पता नहीं कहाँ गायब कर दिए। हम चक्कर काटते गए लेकिन हमें कहीं नहीं मिल पा रहा। और कल हमें मालूम होया कि थाना खरगपुर में है, भावनपुर में। अब पता चला थाना भावनपुर में भी नहीं है। इस मामले में आपने अपने बेटे की एंटीसिपेटरी कराई है क्या? पूरा मामला? अच्छा, वे हमारा मामला ये था, 4 जो है साइबर ठगी के आरोपी पकड़े गए थे। उन्होंने उसका नाम लिया कि हम उसे देते हैं पैसे। तो हमने ये कहा कि जो भी आपको चाहिए, अगर इन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे दिए हों, लिए हों, कोई करेक्टर नंबर करा हो तो वो आप हमारी जांच कर लीजिए। अगर हम अपराधी हैं तो आप जेल भेज दीजिए, अगर हम अपराधी नहीं हैं तो आप हमें जेल मत भेजिए। सपोर्ट हम हर तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने हमसे अपनी चेक बुक के भी मांगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो उनसे उन्होंने मांगी, हमने स्वयं दे दिया। व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका, क्या आरोप थे उनके ऊपर, उनका बेल पाए कहीं से या नहीं पाए? बेल जो है इलाहाबाद से हुई भी हमारी। फिर क्या हुआ? बेल है बेल। आप उसके बाद क्या हुआ? नाम क्या है जिनके बेल अलाउद्दीन व सोनू। क्या आरोप थे उनके ऊपर? उनके आरोप थे जो साइबर ठगी के पकड़े गए थे लिसाढ़ी गेट में। लिसाढ़ी गेट थाने में साइबर ठगी के आरोपी जो पकड़े गए थे उन्होंने उनका नाम लिया था। ये आरोप में FIR में नीचे दर्ज है। ये साइबर ठगी के बाद क्या हुआ? नहीं, उनको जो है हमने इलाहाबाद से सेफ्टी बेल ले ली जो हमारे पास है और अवगत करा दिया हमने थाने को भी, SSP के यहाँ भी सबको अवगत करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ है? उसके बाद का अब हमें पता नहीं चल रहा कहाँ पर है, कहाँ ऐसा है। क्या अंदेशा है आपको? क्या हमें अंदेशा ये है कि कहीं पुलिस जो है कोई क्या तो उन पर फर्जी मुकदमा लगावे या कुछ जो है अब घटना कर सकती है उनके साथ। अभी आपने ये बताया है कि पुलिस ने जो हमें सुपुर्द करने के बाद किसी और को दे दिया। नहीं, हमें कब करा, हमने कब बताया सबूत हमें करा? अभी आपने नहीं, कब बताया मैंने? मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे जबरदस्ती वहाँ पे साइन कराए कि आपको सबूत कर रहे हैं अंदर थाना लिसाढ़ी गेट में। सबूत नहीं दिया हमें, बल्कि साइन करा के ही जो है उन लड़कों को गायब कर दिया हमसे गाड़ियों में। आपके जो बेटा है ये बात है। लापता है। लास्ट टाइम कौन ले गया था? मैं खुद ले गया था थाने खरगोन। अलाउद्दीन मलिक और सोनू का एनकाउंटर का खतरा है। हमें खतरा है कि कोई घटना ना घट जाए। पुलिस ये ना, आपने इसके किसी ऊंचे अधिकारी से शिकायत? हाँ, मैंने शिकायत कर दिया, होटल पर शिकायत डाल दी है मैंने। मतलब सब जगह शिकायत कर दी मुख्यमंत्री को। मेरा कहना ये है, अधिकारियों ने आपसे क्या कहा? अधिकारियों से मेरे पे कुछ नहीं गया। उन्होंने अभी कहा था कि मिले थे आप? हाँ, मैं यहाँ पे मिला था। बस ये क्या, हम जांच करा रहे हैं इसकी। आपने लास्ट टाइम कहाँ दिया था अपने बेटे को? किसके सपुर्द में दिया था? मैंने लास्ट टाइम दिया था जी। लास्ट टाइम क्या, शुरू का टाइम वही है हमारा थाना लिसाढ़ी गेट का। उसके बाद से हमें नहीं मिला। पुलिस को देखा है लास्ट टाइम? हाँ, पुलिस को देखाया था मैं थाना लिसाढ़ी गेट में। लिसाढ़ी गेट ने ही क्या नाम जी गायब करा। उसके बाद से पता नहीं पता ही नहीं है। कितने दिन हो गए? 26 तारीख की बात है। आज जो है 28 तारीख है और शाम हो रही है। ठीक। साहब, पहले तो ये बताइए कि अलाउद्दीन मलिक पर क्या आरोप थे और कहाँ से उन्हें बेल मिली है? अलाउद्दीन मलिक पर जो आरोप थे वो साइबर ठगी के आरोप थे, जो कि प्रमाणित कुछ नहीं हो पाए थे। 4 आरोपी जो पकड़े गए थे उन्होंने अलाउद्दीन का नाम लिया था कि उन्होंने अकाउंट नंबर कुछ बताए थे, जिन अकाउंट नंबरों ने ये बताया कि ये अलाउद्दीन के अकाउंट है और ये तो उन पे आरोप थे। उसके लिए हमने हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ली थी। मैं कागजात आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद थाना हाजा की पुलिस, थाना लिसाढ़ी गेट की पुलिस हमें बुलाती है, नोटिस भेजती है हमारे पास
कि अलाउद्दीन को लेकर के आइए और उनके बयान लेने हैं हमें। तो अलाउद्दीन के पिताजी है ये मेरे साथ में, ये उन्हें थाने लेकर के जाते हैं बयान कराने के लिए। पहले दिन पुलिस वापस भेज देती है, ये दूसरे दिन दोबारा लेकर के जाते हैं, पुलिस बिठा करके रखती है, जाने तो किसी का इंतजार करती है या क्या करती है, और बयान हमारे नहीं हुए। उसके बाद एक पेपर पे हम पे हस्ताक्षर कराने के लिए कहते हैं कि आप इन पे हस्ताक्षर कर दीजिए और हम आपके बेटे को आपको सपुर्द कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप सपुर्द कर दीजिए यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम साइबर क्राइम जा करके आपके सिविल लाइन जा करके आपके बेटे को हम सपुर्द करेंगे आपको, और जा करके आप सिविल लाइन आ जाइए, थाने सिविल लाइन आ जाइए, और ले जा करके किसी दूसरी गाड़ी में बिठा करके वहाँ से हमारे सामने शिफ्ट कर दिया। हमने पूरी कोशिश की कि वो दूसरी जगह ना आ पाए, पर पुलिस ने इस तरीके से प्रोटोकॉल बनाया कि हमारी घेराबंदी करते हुए वो जीप में निकाल करके वहाँ से ले गए। हम थाना सिविल लाइन पहुंचे, वहाँ हमें कोई नहीं मिला। हमने 112 पे इसकी शिकायत की है, दर्ज है हमारी शिकायत, वहाँ कोई नहीं मिला। हम ढूंढते रहे जहाँ तहाँ, पर आज तक, आज तीसरा दिन है, ये घटना है 26 तारीख की, 25, 26 2 दिन हम गए थे, 26 की घटना है। 26 के बाद आज तक हमारा अलाउद्दीन का और साथ में सोनू और था, उनका दोनों का कोई नहीं पता। बस किसी सूत्रों से कभी खबर आ जाती है कि थाना भावनपुर है, कभी पता चलता है कि क्राइम ब्रांच है, बस ये अनुमान लग रहा है, पुख्ता जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि किसको सपुर्द किया है, हमें तो नहीं किया। लग रहा है कि क्या अंदेशा है, क्या अलाउद्दीन के साथ पुलिस क्या कर सकती है? हमें पूरा अंदेशा है कि पुलिस इस पे कोई दूसरा और मुकदमा लगाने की फिराक में है। हम नहीं कह सकते कि कैसा मुकदमा लगाएगी, मुकदमा लगा चुकी है, नहीं लगा चुकी है। शायद आप जिस 4 ठगों की बात कर रहे हैं, पुलिस ने उनके पास से कुछ एटीएम और कुछ सिम कार्ड और कुछ बैंक अकाउंट्स वगैरह बरामद किए थे, जी, जो विदेश से फंडिंग वगैरह के प्रूफ थे, और हवाला का पैसा बताया जा रहा था। उस हवाले के पैसों में मुख्य आरोपी जो है अलाउद्दीन मलिक को बनाया गया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस केस में? ये चीज तय करना कानून का है, कानून में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के दौरान तय होगा कि क्या सच है क्या गलत है। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और पुलिस को भी इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए। नहीं, लिखत में प्रेस नोट जारी करा था कि ये बात से फंडिंग पैसा आता था। नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। पेट्रोल पंप, तमाम पेट्रोल पंप हैं जिन पे स्वाइप के जरिए वो पैसा को एक नंबर में बनाया। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ फर्जी और मनगढ़ंत चीजें पेश करी गई है। ठीक है, अब आपने इसके कोई अधिकारी को शिकायत की है वर्तमान में? हमने एसएसपी साहब से भी शिकायत करी थी आज मिल करके, उनसे कहा था कि हमारा बेटा अलाउद्दीन हमें नहीं मिल रहा है और आप इसकी जांच कीजिए। तो एसएसपी साहब तो नहीं थे वहाँ पे, एसपी आ रहे थे, उन्होंने तत्काल फ़ोन किया, जानकारी करनी चाहिए, पर उन्हें भी जानकारी नहीं हो पाई। उन्होंने हमसे कहा कि आप एक बार जाकर के साइबर क्राइम में देख लीजिए। तो हमने वहाँ भी जाकर के मालूम करा, तो हमें नहीं जानकारी मिल पा रही कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारा ये कहना है, बस इतना है कि अगर उस पर कोई और किसी तरीके का कोई आरोप है, कोई पंजीकृत है कोई मुकदमा, तो कानून के तहत उन्हें पेश करा जाए, कोर्ट में पेश करे। न्यायालय, माननीय न्यायालय जो भी सजा देंगे हमें स्वीकार।